बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। Today it's very important lecture that is about rules of adjectives. एडजेक्टिव्स के रूल्स के ऊपर आज बहुत अहम लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने एडजेक्टिव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स और टॉप 12 रूल्स पढ़ चुके हैं, और अब इस लेक्चर के अंदर जो आपको रूल्स सिखाए जाएंगे वो शायद ही आपने आज से पहले ये सीखे हों, लेकिन आप अगर चाहते हैं इस लेक्चर को अपने लिए फ़ायदेमंद साबित करें तो आपको चाहिए होगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखनी होगी, राइट। और उसके बाद क्या करना होगा, आपने साथ वाले रेड बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा होता है उसको दबाना होगा, साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना होगा ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर में क्या है। रूल नंबर 13 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। रूल नंबर 13 में बेसिकली क्या है, दो वर्ड्स हैं, एक है मच टू और दूसरा है टू मच। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मच टू एंड टू मच, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा कि मच टू जो होता है ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, टू मच जो होता है ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अब देखते हैं कि इनका इस्तेमाल क्या है। डियर स्टूडेंट्स ये लिस्ट आपको नजर आ रही होगी कि इधर क्या लिखा हुआ है, मच टू पेनफुल, मच टू ट्रबलसम, मच टू जेलस, मच टू सस्पिशियस, much too doubtful, much too difficult, much too harmful. If you see the column which is red color, that is too much pain, too much trouble, too much jealousy, too much suspicion, too much doubt, too much difficulty, too much harm. ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, नाउन्स हैं। अब देखना ये है आपने कि इनमें डिफरेंस क्या है। मच टू जब होगा इसके फौरन बाद हम लिखेंगे अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। अनप्लेजेंट नाखुशगवार, यानी कि जिसके अंदर आपको ट्रबल्स का सामना करना पड़े, जिसके अंदर आपको तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, नेगेटिव सेंस देने वाला हो। क्या कौन सा एडजेक्टिव है, देखिए पेनफुल, ट्रबलसम, जेलस। जेलस तो आपको पता है क्या होता है, समझते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद देखें सस्पिशियस, डाउटफुल, डिफिकल्ट और हार्मफुल, राइट। ये सारे के सारे वर्ड्स जितने भी हैं ये अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स हैं, राइट। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स मूव करते हैं टू मच की तरफ। टू मच के फौरन बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, क्लियर। अब हम देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंगली हम रूल्स में क्या सीखते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स अब देखें, मैंने वर्ड्स लिखा हुआ है, स्मोकिंग इज टू मच हार्मफुल फॉर हिम। स्मोकिंग इज टू मच हार्मफुल फॉर हिम। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, टू मच ये मैंने लिखा है, टू मच आगे मैंने लिखा हार्मफुल। अब देखें कि मच टू के बाद हमने एडजेक्टिव लगाना है। कौन सा एडजेक्टिव है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अनप्लेजेंट एडजेक्टिव हो, कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है, राइट। ये भी याद रखिएगा, अनप्लेजेंट का इस्तेमाल ज़्यादा है, वैसे कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है किसके बाद, मच टू के बाद। अब ये क्या है, हार्मफुल है और हार्मफुल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे टू मच आएगा या मच टू आएगा। बिल्कुल आपने ठीक सोचा होगा कि क्या आना चाहिए, मच टू, तो यहाँ पे टू मच क्या होगा, गलत होगा। क्यों, ये क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। Smoking is much too harmful for health. Smoking is much too harmful for him, right? उसके बाद ये स्टूडेंट्स, he gives me much too trouble. No, ये क्या है, trouble नाउन है, और much too हमने यूज, much too के बाद हमने अनप्लेजेंट एडजेक्टिव या एडजेक्टिव यूज करना होता है। यहाँ पे ये क्या चीज होगी, गलत। हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, too much। क्या यूज करना है, टू मच, क्लियर।
दैट्स ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ये जो मच टू तो आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन टू मच को आपने बेशुमार दफ़ा सुना होगा। अब डियर देखें कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, टू मच फिर टू मच, ऑलराइट गुड वर्सेस टू मैनी। अब यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे कंपैरिजन किसका था, मच टू और टू मच, इनके दोनों में क्या डिफरेंस था। यहाँ पे है टू मच और टू मैनी में क्या डिफरेंस है। अगर आपको हाउ मच और हाउ मैनी का पता है तो फिर तो ये डिफरेंस आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि मच हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और मैनी हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। यहाँ पे भी यही है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टू मच, और काउंटेबल नाउन्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टू मैनी। तो अब देखें दोनों जो है टू मच और टू मैनी यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, दोनों यूज तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होते हैं, यानी कि टू मच अनकाउंटेबल के लिए और टू मैनी काउंटेबल्स के लिए, लेकिन दोनों का जो सेंस है वो क्या है, नेगेटिव है। क्यों ये जो नेगेटिव सेंस है, क्यों, टू जो वर्ड होता है टू, TOO, इसकी हमेशा जो सेंस बनती है वो क्या बनती है, नेगेटिव बनती है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको इसका डिफरेंस बता दूंगा कि टू की जो नेगेटिव सेंस बनती है वो क्यों और कैसे बनती है, राइट। लेकिन अभी याद रखिएगा कि यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। अब देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। देयर इज टू मैनी वाटर हियर। एक तो आपको ये याद आ गई होगी कि वाटर जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने क्या कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू मच। तो यहाँ पे क्या गलत है, मैनी गलत है, ये क्या है हमारे पास गलत, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, मच आना चाहिए। देयर इज टू मच वाटर हियर, राइट। उसके बाद ये स्टूडेंट दूसरा देखें, देयर आर टू मच बुक्स हियर। अब बुक्स जो है वो बेसिकली क्या है, काउंटेबल्स हैं, राइट। तो जब बुक्स काउंटेबल्स हैं तो अगर हद से ज़्यादा हैं, यहाँ पे पानी भी जो है क्या है, एक हद से जब ज़्यादा हो जाता है तो हम टू इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे, हम इससे गुजर नहीं सकते, राइट। और यहाँ पे देखें, देयर आर टू मच बुक्स हियर, इतनी ज़्यादा किताबें हैं कि हम गिन नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे मच की जगह क्या आएगा, मैनी आएगा। उसकी वजह क्या है कि बुक्स जो है ये काउंटेबल नाउन है, वाटर जो था वो क्या था, अनकाउंटेबल नाउन था। अब दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि टू मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं और टू मैनी हम काउंटेबल्स के लिए, लेकिन मीनिंग इनका क्या निकल रहा है, नेगेटिव। यानी कि इतना पानी है जिससे हम चल नहीं सकते, या जो हम भर नहीं सकते, या जहाँ से हम गुजर नहीं सकते, यानी कि उसको नेगेटिव सेंस में लेना है आपने। देयर आर टू मैनी बुक्स हियर, इनकी इतनी ज़्यादा किताबें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अभी हम डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। डियर अभी हम देखते हैं रूल नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। अब देखें, वेरी वर्सेस टू। वेरी वर्सेस टू हम यूज़ करते हैं, वेरी भी यूज़ करते हैं और हम यूज़ करते हैं टू भी। अब देखते हैं कि मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा है आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आप इसके स्ट्रक्चर को भी याद रख लेंगे। वेरी प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस एडजेक्टिव, तो फिर फ़र्क क्या हुआ, वेरी के बाद भी एडजेक्टिव हुआ, टू के बाद भी एडजेक्टिव हुआ, तो फिर फ़र्क क्या हुआ। डियर इधर देखें, द कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट। कॉफ़ी क्या है, बहुत हॉट है। हॉट का मतलब तो आपको पता ही है, गर्म, राइट। द कॉफ़ी इज़ टू हॉट। अब वेरी हॉट और टू हॉट में क्या डिफरेंस है, मैं बताता हूँ आपको कि वेरी हॉट यानी कि गर्म बहुत ज़्यादा है, यानी कि कॉफ़ी जो है बहुत गर्म है, लेकिन इतनी गर्म है कि मैं उसको पी सकता हूँ, ठीक है, इतनी गर्म है कि मैं उसको पी सकता हूँ। और द कॉफ़ी इज़ टू हॉट जब आ जाएगा, टू का सेंस क्या बनता है, नेगेटिव, ठीक है। यानी कि कॉफ़ी जो है वो इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। यानी कि जब टू हॉट होगा मीन कि इतनी ज़्यादा गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। और वेरी हॉट बेसिकली की सेंस में आ जाएगा कि गर्म तो बहुत है, एक्सट्रीम लेवल पे गर्म है, लेकिन मैं इसको पी सकता हूँ, राइट। इतनी गर्म है कि मैं पी सकता हूँ, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें रूल नंबर 16, इसमें वेरी मच और सो मच
अब ये मच ही नहीं गुजर रहे, वेरी कभी लग रहा है, कभी टू लग रहा है। अब देखें थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, तो फिर क्या डिफरेंस हुआ डियर स्टूडेंट्स? डिफरेंस बेसिकली ये है, जब मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, यानी कि ये एक समझे कि एक हद तक बात होती है कि यानी कि एक लिमिट तक बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है। लेकिन जब कहते हैं थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मीन कि आप स्ट्रेस दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। क्यों? यहाँ पे इमोशंस आपके आ जाते हैं, फीलिंग्स आपके आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, इट इज़ कॉमनली यूज्ड, बट व्हेन यू यूज द एक्सप्रेशन थैंक यू सो मच, जब आप एक्सप्रेशन थैंक यू सो मच का यूज करते हैं, इसका मतलब थोड़ा सा आप जोर दे रहे हैं, आप थोड़े से इमोशनल हो गए हैं, राइट। सिर्फ इतना फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों का सेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, राइट। उसके बाद ये स्टूडेंट्स वेरी प्लस सो, इधर वेरी मच सो मच था, इधर वेरी प्लस वर्सेस सो आ गया। अब देखें दोनों के बाद एडजेक्टिव आएगा। ही इज वेरी वीक, वीक भी एडजेक्टिव है, ही इज टू वीक, फिर ये भी एडजेक्टिव है। अब देखना ये है कि ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, ही इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है, राइट। लेकिन यहां पे मैंने टू वीक लिख दिया, लेकिन यहां पे मुझे लिखना क्या चाहिए था? सो वीक, ठीक है। ही इज सो वीक, यानी कि ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, ही इज सो वीक, वो बहुत कमजोर है, यानी कि जोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, ठीक है। बाकी मतलब क्या है और कख नहीं है। ये दोनों बेसिकली जो वेरी और सो है ना, ये किसको स्ट्रांग कर रहे हैं? एडजेक्टिव को स्ट्रांग कर रहे हैं, एडजेक्टिव को मजीद मजबूत बना रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ ही इज वीक, वो कमजोर है, बस कमजोर है। जब मैं कहूँगा ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। जब मैं कहूँगा ही इज सो वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। जब आ जाता है ना ही इज टू वीक, एक एक्सप्रेशन आपने सुना होगा, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, राइट। ही इज टू वीक टू वॉक, सुना होगा ना आपने ना, राइट। सो वो नेगेटिव सेंस में जाता है टू वाला, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आप टू को तीसरी कैटेगरी में आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पे फर्ज कर मैं क्या कर देता हूँ, प्लस टू कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ही इज टू वीक, यानी कि वो इतना कमजोर है, टू वॉक, कि चल नहीं सकता, राइट। तो ये सुन लिया तो नोट कर लेना, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स में मूव करता हूँ नेक्स्ट। हाँ, एक पार्ट हमारा रह गया है इसी का, वेरी प्लस टू, इसको मैंने एरो भी डाला हुआ था, वेरी प्लस टू। ये देखिए मैंने वी से मुराद है वर्ब, वी से मुराद वर्ब, वेरी टू प्लस एडवर्ब, यानी कि इधर हमारे एडजेक्टिव्स थे और इधर क्या है हमारे पास एडवर्ब हैं। तो ये वेरी और टू जो है ना, इसके बाद एडवर्ब भी आ सकता है। लेकिन फिर सेंटेंस किस तरह का बनेगा देखें, ही स्पीक्स वेरी क्वाइटली, वो बहुत खामोशी से बोलता है, यानी कि वो इतनी खामोशी से बोलता है लेकिन मैं सुन सकता हूं। आई कैन हियर वट ही सेज, लेकिन बोलता बहुत स्लो है, बहुत आहिस्ता, राइट, खामोशी से, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, ही स्पीक्स टू क्वाइटली, आई कांट हियर वट ही सेज, मैं नहीं सुन सकता वो जो वो कहता है। मतलब जब टू लग जाएगा तो मीन कि मैं नहीं सुन सकता जो वो कहता है। वेरी लग जाएगा, हाँ मैं सुन सकता हूं लेकिन मुश्किल से, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए सम और एनी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सम यूज होता है फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर अफर्मेटिव सेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंस के लिए हम यूज करते हैं सम, और फॉर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंस के लिए हम यूज करते हैं क्या? एनी। यानी कि अगर कोई सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है या इंटेरोगेटिव सेंस दे रहा है तो हम यूज करेंगे एनी। अगर वो पॉजिटिव सेंस या अफर्मेटिव सेंस दे रहा है तो फिर हम यूज करेंगे सम। फॉर एग्जाम्पल ही हैज बॉट एनी बुक्स, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो यहां पे क्या आना चाहिए? सम बुक्स। ही हैज बॉट सम बुक्स, उसने कुछ किताबें खरीद ली हैं। वी हैव नॉट बॉट सम बुक्स, जब हमने कह दिया वी हैव नॉट बॉट तो ये क्या सेंस दे रहा है? नेगेटिव। तो हम यहाँ पे ही हैज नॉट बॉट सम बुक्स की जगह क्या यूज करेंगे? एनी। और एनी बुक्स आ सकता है या नहीं आ सकता है? एनी बुक्स आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रेयर है, बहुत कम, रेयरली ये यूज होता है। तो आप यहाँ पे सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं एनी बुक, राइट। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये यूज नहीं होता, बल्कि यूज होता है, ठीक है। हैव यू बॉट सम बुक्स, देखिए ये इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे सम की जगह क्या आएगा? एनी आएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आएगा? एनी आएगा।
डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड। I think it's all right for now. It's also very nice to talk to you. Nice to present you. Have a nice session. Have a nice discussion. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. एक बात प्लीज़, चैनल को लाइक कर लिया ना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? और दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर करना। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अब इस लेक्चर के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं ये बहुत ट्रिकी हैं और इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। और आप मज़ा तब है कि जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं इससे हट के आप एग्जांपल्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, मैं वेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।